अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे बी लैक डबल एल लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क के हवाले से। ऐसे बच्चे जिनको बार बार जो है वो मोशन की शिकायत होती है या जिनका जो डायरिया जो होता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है और हर जो है वो कहने दिन में जो है वो 8 बार जो है उनको मोशन रहते हैं, तो उसके लिए जो बी लैक्ट डबल एल है वो एक बेहतरीन चॉइस है। बी लैक्ट डबल एल के अंदर जो है लो लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क है और इसकी वजह से क्या होगा कि इससे जो है बच्चे की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मुनासिब होगी। इसके अलावा इसके अंदर हेल्दी माइक्रोफ्लोरा शामिल हैं जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा और डाइजेशन भी ठीक होगी। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी कंटेन करते हैं, वाइटामिन्स भी कंटेन करते हैं, बहुत सारे जो है मैक्रो और माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाइटामिन्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, वाइटामिन ए, वाइटामिन B1, वाइटामिन B6 शामिल है और जो है एक लो लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क है। तो सबसे पहले जो है बी लैक्ट डबल एल के हवाले से जानने से पहले इस चीज़ को आप जहन में रखें, जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है और ब्रेस्ट मिल्क का जो है कोई भी जो है वो नेमुल बदल नहीं है। और किसी वजह से माएँ जो है अगर बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती तो वो बच्चों को जो है कोई अल्टरनेट दे सकती हैं, जैसे कि कोई इन्फेंट मिल्क फार्मूला बी लैक्ट डबल एल के नाम से। अब हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से। तो फीडिंग चार्ट जो है उसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपने कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला ले लें तो आपने उसकी प्रिपरेशन को लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। बाकी अगर मार्केट में अगर हम नज़र दुराएं जितने भी लो लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क हैं, जैसे नॉन लैक्टोज़ फ्री है, इसके अलावा मोरिनागा NL33, इसके अलावा मेजी लैक्टोलेक्स फार्मूला मिल्क है, तो उनकी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। और बी लैक्ट डबल एल इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये एक स्टार्टर पैक में अवेलेबल है, इसलिए आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी इसको ढूंढने की और जो है तमाम जो फार्मेसीज़ हैं उन पे अवेलेबल है और एक लो लैक्टोज़ फ्री फार्मूला है, बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल भी है। तो आज हम बात करते हैं इसके फीडिंग चार्ट के हवाले से। तो जो 0 to 2 वीक्स का बेबी है यानी 2 हफ्ते तक का बेबी है उसको जो है वो 3 स्पून दे सकते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं 3 स्पून की, तो 3 स्पून जो है वो 3 ओंस में ही डलेंगे यानी 90 ml वाटर में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 टाइम्स यानी आप 7 टाइम्स जो है वो देख सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चे को जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं 3 to 4 वीक्स के बेबी की, तो जहाँ तक 3 to 4 वीक्स की बेबी की बात करेंगे तो उसमें जो ये फार्मूला मिल्क है वो 4 स्पून्स डलेंगे और 4 स्पून्स जो है वो 4 ओंस के अंदर डलेंगे और 4 ओंस जो है वो तकरीबन बनता है 120 ml। और अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग ड्यूरेशन की, तो 6 टाइम्स जो है वो आप दे सकते हैं ये फार्मूला मिल्क। फिर उसके बाद जैसे ही बेबी जो है ग्रोथ होती है, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जा रही है स्पून्स की मिकदार बढ़ती जा रही है और फीडिंग ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। तो 3 to 2 मंथ्स के बेबी के लिए 5 ओंस जो है 5 ओंस के अंदर 5 स्पून ही डलेंगे यानी 150 ml। 1 ओंस जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 1 ओंस जो है वो 30 ml के बराबर है। अगर आपने 5 स्पून्स डाले हैं तो उसके अंदर वो 5 ओंस के अंदर डलेंगे जो कि 150 ml वाटर के अंदर है और इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो 6 टाइम्स है। फिर अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं यानी सेकेंड मंथ से भी आगे चलते हैं यानी 3 to 4 मंथ्स के बेबी के लिए, तो 3 to 4 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो 6 टाइम्स जो डोज है वो एनफ है। 6 टाइम्स जो स्पून है वो 6 ओंस के अंदर डलेंगे यानी 180 ml जो है वो वाटर के अंदर। तो आपने वॉल्यूम भी जो है वो मेजर कर लेना है। काफ़ी जो कमेंट्स में सवाल यही आ रहा होता है कि अगर हम 1 स्पून लेंगे तो वो कितने ओंस के अंदर डलेगा? तो 1 स्पून जो है वो 1 ओंस के अंदर डलेगा। अगर आप 2 स्पून लेंगे तो वो 2 ओंस के अंदर डलेंगे। अगर आप 3 स्पून लेंगे तो वो 3 ओंस के अंदर डलेंगे। अगर आप 4 स्पून लेंगे तो वो 4 ओंस के अंदर डलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं 6 to 7 मंथ्स की बेबी की, तो 6 to 7 मंथ्स की बेबी में भी जो है वो 7 स्पून्स डलेंगे और 7 स्पून
स्पून अगर डालेंगे तो वो 7 ओंस के अंदर डालेंगे, यानी 210 ml वाटर के अंदर। और इसकी जो फीडिंग जो ड्यूरेशन है वो भी 4 to 3 टाइम्स है। और अगर हम बात करते हैं 7 to 12 मंथ्स के बेबी की, तो 7 to 12 मंथ्स बेबी में जो है वो 7 स्पून डालेंगे। 7 स्पून जो है वो 210 ml वाटर के अंदर डालेंगे, और ये भी इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 टाइम्स है। आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जैसे बाकी फार्मूला मिल्क है, जैसे कि BLACT 1 है, BLACT 2 है, BLACT 3 है। BLACT 1 तो हो गया 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए, और जो BLACT 2 है वो 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए हो गया, और जो BLACT 3 है वो 12 मंथ से ऑनवर्ड या 1 साल से ऊपर बच्चों के 3 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। तो BLACT जब भी जो लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क है, इसमें काफ़ी ये सवाल किया जाता है कि ये लैक्टोज फार्मूला मिल्क जो है वो आखिर कितने जो ईयर्स के बेबी को दिया जा सकता है। तो पैदाइश से 3 साल तक जो है ये लो लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क दिया जा सकता है। और इसकी जो क्वांटिटी है आपने लाजमी तौर पे जो फीडिंग चार्ट में लिखी है उसको आपने जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। BLACT के अंदर बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोफ्लोरा शामिल हैं, प्रोबायोटिक्स शामिल हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, और इसके अंदर डाइजेशन भी आसान सी हो जाएगी। कुछ जो है वो एहतियाती तदबीरें हैं, उनको आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो अप करना है। आपने सबसे पहले ये कि BLACT के डब्बे के अंदर एक स्पून होगा, उस स्पून से ही आपने मेजरमेंट करनी है, आपने घर के स्पून से मेजरमेंट नहीं करनी। सेकंड पे ये आपने माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आपने प्रिपरेशन जो है जब आपने बनानी है तो आप कोशिश करें कि बॉयल वाटर जो है आप यूज़ करें। तीसरे नंबर पे ये कि एक टाइम में जो है वो एक ही प्रिपरेशन बनेगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि माएँ जो हैं वो मेहनत से बचने के लिए एक ही टाइम में जो है बहुत सारी प्रिपरेशन बना देती हैं, तो एक टाइम में आपने एक ही प्रिपरेशन बनानी है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। फिर चौथे नंबर पे ये है कि बच्चे को जो है जब आपने फीडिंग करवानी है तो उसको लाजमी तौर पे गोद में लिटा लें, कोई चोकिंग ना हो। यानी बच्चे का जो आपका फीडर आपने रखा हुआ है और आप जो है वो रोज़मर्रा की कामों में मसरूफ़ हैं, तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो गले में फंस भी सकता है और खुदा ना खास्ता कोई भी हैज़र्ड हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को खुद अपने गोद में जो है लेके जो है वो फीडर दें। फिर उसके बाद जो है 5वें नंबर पे है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आया कि ये आपको दूध जो है वो आपके बच्चे को जो है वो सूट किया या नहीं। तो वैसे पता चलेगा कि अगर बच्चे को जो है कब्ज़ हो जाती है, या बच्चे को मोशन लग जाते हैं, या बच्चे को डायरिया हो जाता है, तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि बच्चे को ये मिल्क जो है वो सूट नहीं किया। और आपने जो है इसको देने का जो मेनली जो पर्पस है वो यही है कि बच्चे को जो उसकी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, जो उसकी ग़िज़ाइयत की नीड्स हैं या जो ज़रूरियात हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पूरी हो सकें। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन। जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है लैक्टोज़ फ्री फार्मूला की, तो आपने सबसे पहले अपने हाथ धो लेने हैं। जितनी आप हाइजीनिक इन्वायरमेंट रखेंगे उतना ही बेहतर है। सेकंड पे आपने जो है वो फीडर को धो लेना है। आपने जो है वो बर्तन को धो लेना है जिसके अंदर आपने पानी बॉयल करना है। इसको धोने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको स्टीराइल करें। स्टीराइल करने का तरीक़ाकार होता है कि आप जो है एक पतीली लें, उसमें गर्म पानी डालें और थोड़ी देर तक जो फीडर है या यूटेंसिल्स हैं वो उसमें थोड़ी देर तक गर्म होने छोड़ दें, और फिर उसके बाद उसको जो है वॉश आउट कर लें। आपने फीडर को जो है आजकल जो है वो फीडिंग ब्रश भी आए हुए हैं, तो उसको आपने अच्छे तरीके से जो है आपने फीडर को जो है वो साफ़ कर लेना है। ना कि आपने कामचोरी से बिल्कुल नहीं काम लेना। आपने जो है ये नहीं है कि बच्चे का हाथ ही जो है आपने फीडर के अंदर घुसा के जो है उसके साफ़ कर लिया। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने जो है वो फीडिंग जो ब्रश हैं आपने वो लेके उसको अच्छे तरीके से जो फीडर है उसको आपने साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो डालना है। पानी जब आपने गर्म करना है तो मेक श्योर कर लें कि पानी का टेम्परेचर मॉडरेट हो। फिर उसके बाद जो स्कूप आपको डब्बे के अंदर दिया गया है उसी के आपने अमाउंट डालनी है, और स्कूप को आपने लेवल अप जो है वो लाजमी तौर पे कर लेना है। आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है, और पाउडर जब लेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा जो पाउडर है वो बाहर को निकला हुआ है, उसको आप किसी पीस ऑफ पेपर से, या वही जो आपके BLACT का जो एक रैपर है, एक जो है कार्बन सा या स्टील कलर का जो एक इन्वेलप है, उसी से आप जो है लेवल अप कर लें। बहुत अच्छे तरीके से जो है लेवल अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फीडिंग चार्ट में लिखी हुई
वो आपने देनी है बच्चे के एज के हिसाब से। जब आपने पानी और पाउडर को मिक्स करना है तो आप देखेंगे कि एक झाग अपीयर हो जाएगी। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया है कि झाग वाला दूध जो है आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप झाग वाला दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो गैस वगैरह हो जाए। बच्चे को दूध पिलाने के बाद ये चीज़ आपने लाजमी इंश्योर करनी है कि वो बर्प करे, बच्चा जो है वो ढिकार ले, ताकि आपको ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि बच्चा जो है, बच्चे ने जो है वो उसको जो ये दूध है वो हज़म हो गया। तो ये कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीरें थी, तो इनको आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। BLACK जो है इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हिलाल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके अंदर जो है इंतहाई कम जो है वो लैक्टोज़ डाला गया है और शक्कर से जो पाक है। ये लैक्टोज़ फ्री फार्मूला मिल्क है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मोशन लगे रहते हैं तो आप पैदाइश से जो है इसको इस्तेमाल करते हैं BLACK इसका जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल भी है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग BLACK तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।